राम राम सा खमा गणी आप सबरो मारे यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, अपन सब राजस्थान री कला संस्कृति रो टॉपिक राजस्थान रा लोक देवताओं रो अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे माध्यम हूँ आपने राजस्थान रे 5 पीनों रे बारे में अध्ययन करायो, जिन्हें मैंने गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया के बारे में अध्ययन कियो तो। आज अपन एक एड़ा लोक देवता के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ जका कई कामों में प्रसिद्ध है। उनका नाम है देव नारायण जी। तो आज अपन पढ़ते हैं देव नारायण जी के बारे में। तो देव नारायण जी के बारे में मैं आपको कुछ सामान्य बातें बताऊंगा। यदि आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आप सबसे एक ही निवेदन है कि यो लोक देवताओं रा वीडियो आप रे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक माथे, इंस्टाग्राम माथे जितो आप आगे आगे भेज सको वो तो भेजने रो सहयोग करजो, क्योंकि आप रो बहुत ही सहयोग मिल रही है मने। साथ ही इतो सहयोग देवन वास्ते आपको मैं अनुज मित्र गिरधारी कुमावत दिल से आभार प्रकट करूं हूं। चलिए शुरू करते हैं देव नारायण जी के बारे में। तो देव नारायण जी का जन्म हुआ था। तो देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। यानी कि देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। यदि विक्रम संवत की बात करें तो उस समय विक्रम संवत चल रहा था, वो चल रहा था 1300। यानी कि देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में विक्रम संवत था, वो था 1300। स्थान का नाम पूछे तो स्थान था मालसेरी डोंगरी, मालसेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा। इनकी देव नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालसेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, आसिंद भीलवाड़ा। फिर आता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? तो देव नारायण जी के पिताजी का नाम था, देव नारायण जी के पिता थे स्वाई भोज। देव नारायण जी के पिताजी का नाम, पिताजी थे स्वाई भोज। फिर ये पूछा जाता है कि स्वाई भोज या देव नारायण जी का गोत्र कौन सा है? तो ये बगड़ावत गुर्जर थे। कौन से गुर्जर थे? बगड़ावत, बगड़ावत गुर्जर। देव नारायण जी बगड़ावत गुर्जर थे। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम है वो है सेडू। फिर इनका पूछा जाता है कि इनका लालन पालन कहाँ हुआ था? तो इनका लालन पालन हुआ था, लालन पालन, देव नारायण जी का लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ था। और ननिहाल कहाँ पर है? तो लालन पालन हुआ था इनका देवास एमपी में। इनकी देव नारायण जी का लालन पालन कहाँ होता है? तो देवास मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि ननिहाल वहीं था, देवास मध्य प्रदेश। फिर पूछा जाता है देव नारायण जी की पत्नी का नाम। तो देव नारायण जी की पत्नी थी, पत्नी का नाम था पीपलदे, पीपलदे। देव नारायण जी की पत्नी का नाम था पीपलदे। पूछा जाता है पीपलदे कहाँ की राजकुमारी थी? तो पीपलदे एमपी के अंदर है, थार मध्य प्रदेश, थार मध्य प्रदेश की, थार की राजकुमारी, थार की राजकुमारी थी पीपलदे। कहाँ की राजकुमारी थी? तो थार की राजकुमारी थी। और किन की पुत्री थी? तो थार नरेश, थार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। पीपलदे किसकी पुत्री थी? तो थार नरेश जय सिंह की पुत्री थी, जय सिंह की पुत्री। क्योंकि कोई भी फैक्ट कला संस्कृति में कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो देव नारायण जी के पिता स्वाई भोज, बगड़ावत गुर्जर, माता सेडू। सेडू कहाँ की थी? देवास एमपी की थी। लालन पालन कहाँ होता है? ननियाल, ननियाल के अंदर होता है, देवास एमपी में होता है। वहीं पर इनकी शादी हो जाती है। शादी किससे होती है? तो होती है पीपलदे। पीपलदे कहाँ की राजकुमारी? थार की राजकुमारी, थार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। फिर इनसे इनका एक पुत्र है
जिनका नाम है बाला, और इन्हीं की एक पुत्री है जिनका नाम है बाली। बाला और बाली इनके पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवनारायण जी के जो पिता थे, देवनारायण जी के पिता का विनाय गांव के शासक, देवनारायण जी के पिता विनाय शासक का नाम है दुर्जन साल। यानी कि देवनारायण जी के पिता विनाय शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हैं। दुर्जन साल से, विनाय शासक का नाम है दुर्जन साल। यानी कि देवनारायण जी के पिता विनाय शासक के साथ में युद्ध करते हैं, जिसका नाम है दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और कितने, ये 23 भाई थे देवनारायण जी के पिता। 23 भाइयों के साथ युद्ध होता है। ये युद्ध होता है, इस युद्ध में देवनारायण जी के पिताजी के 23 भाई शहीद होते हैं। तो देवनारायण जी के पिताजी का, जब देवनारायण जी के पिताजी विनायक शासक से युद्ध करते हैं दुर्जन साल से, तो शहीद हो जाते हैं। तो ये अपने पिता का बदला दुर्जन साल को मार के लेते हैं। तो दुर्जन साल की हत्या करने वाला शासक, दुर्जन साल की हत्या करके पिताजी का बदला किसने लिया था? तो वो लिया था देवनारायण जी ने। यानी कि देवनारायण जी ने क्या किया था? तो देवनारायण जी ने अपने पिताजी की मृत्यु का बदला दुर्जन साल की हत्या करके लिया था। तो हमने पढ़ा कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, पिता कौन थे, माता सेडू, पत्नी पिपलदे कहाँ की राजकुमारी, थार की राजकुमारी, किसकी पुत्री? तो थार नरेश सिंह की पुत्री। पुत्र का नाम बाला, पुत्री का नाम बाली। पिता विनायक के शासक से युद्ध करते हैं, इसका नाम है दुर्जन साल। 23 भाइयों के साथ में युद्ध करते हैं और युद्ध करते शहीद हो जाते हैं। तो पिता की मृत्यु का बदला, इनकी हत्या का बदला लेने के लिए ये जो देवनारायण जी है, ये दुर्जन साल की हत्या कर देते हैं और अपने पिता का बदला लेते हैं। ये कहानी हमने पढ़ी। इसके बाद आगे के कुछ फैक्ट और है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के फैक्ट पढ़ते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे क्या है कि देवनारायण जी के बचपन का कुछ अलग नाम था। इनका बचपन का नाम अलग है, इनके कुछ उपनाम भी है, और ये ऐसा माना जाता है कि नीम की औषधि बताने वाले सबसे पहले लोक देवता है जो औषधि शाला में भी औषधि के ज्ञाता थे। यानी कि देवनारायण जी का बचपन का नाम पूछा जा सकता है। तो बचपन का नाम था, देवनारायण जी के बचपन का नाम वो था उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। इनके उपनामों में पूछा जा सकता है, तो उपनाम आते हैं इनके उपनामों में उदल राजा, या इनके कह सकते हैं उदल जी। गुर्जर जाति के जो उदल जी, या इनको कह सकते हैं कि जो गुर्जर जाति के लोग हैं, इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। तो विष्णु का अवतार। एक इनका उपनाम आता है ईंटों के स्वामी या ईंटों वाला स्वामी, ईंटों के स्वामी या ईंटों वाला स्वामी, ईंटों वाला स्वामी। एक इनका नाम आता है, वो आता है चमत्कारी योग पुरुष। चमत्कारी योग पुरुष। औषधि शास्त्र के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता, ये इनके उपनाम है। यानी कि देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। इनका उपनाम, इनके दूसरे नाम इनके जाने जाते हैं तो उदल राजा, उदल जी, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार इसको किसने माना था? तो गुर्जर जाति के जो लोग हैं,
इनको विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। ईंटों का स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके मंदिर में प्रतिमा की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। इनके देवनारायण जी के मंदिर है या देवरे हैं, देवनारायण जी के मंदिर को देवरे कहते हैं। तो इनके देवरे में इनकी जो प्रतिमा होती है भगवान की, उस प्रतिमा की जगह पर ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए कहते हैं ईंटों के स्वामी या ईंटों वाला स्वामी भी इनको कहा जाता है। इनका चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार वो दिखाए थे, चमत्कार से भरा हुआ इनका जीवन है, इसलिए इन्होंने चमत्कारी योग पुरुष कहा गया। औषधि शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले नीम व गोबर का, गाय के गोबर का, नीम व गाय के गोबर का औषधीय महत्व बताया था। औषधीय महत्व बताया था, महत्व बताया। तो इस प्रकार से देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या है? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम है उदय सिंह। फिर इसके उपनाम ईंटों के देवता क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये था। फिर औषधि शास्त्र की ज्ञाता क्यों कहा गया? तो इन्होंने सबसे पहले नीम और गोबर की औषधि के बारे में बताया था। तो ये देवनारायण जी से संबंधित कुछ और फैक्ट थे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इनके फल के बारे में क्या वर्णन है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर ऐसा माना जाता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है, और इस फड़ पर एक डाक विभाग द्वारा पहला डाक टिकट भी जारी किया गया है 2011 में केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा। तो अब पढ़ते हैं देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में एक फैक्ट है कि देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ पूछे तो सबसे प्राचीन फड़ है वो देवनारायण जी की सबसे प्राचीन फड़। दूसरा इसका फैक्ट है, सबसे लंबी फड़ कहे तो सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ पूछे तो ये सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की बनी हुई है। तो सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की बनी हुई है, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। फिर पूछा जाए सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ भी देवनारायण जी की है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ वो भी देवनारायण जी की है। तो देवनारायण जी की फड़ फिर कौन से होते हैं? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो वाचन करते हैं गुर्जर जाति के अविवाहित गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। इनकी देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे फड़ का वाचन करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, जंत्र वाद्य यंत्र। तो देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र काम आता है? तो उसका नाम है जंत्र वाद्य यंत्र। फिर आता है कि देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था वो था लीलागर। घोड़े का नाम, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था वो था लीलागर घोड़ा। फिर पूछा जाता है कि देवनारायण जी की फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था 5 रुपए का। तो 2011 में केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा
2011 में केंद्रीय संसदीय मंत्रालय द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कब किया गया था? तो 2011 में किया गया था। देवनारायण जी की फड़ के ऊपर जो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। फिर इसके बारे में एक और फैक्ट है कि देवनारायण जी की फिल्म बनी हुई है। उस फिल्म में देवनारायण जी का किराएदार यानी कि उसका रोल निभाने वाला व्यक्ति कौन था, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप देवनारायण जी की फड़ के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो कि देवनारायण जी की फड़ के बारे में क्या प्रमुख तथ्य है। तो सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है और सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी फड़ 25 हाथ लंबी है। देवनारायण जी की फड़ कितनी लंबी है? तो 25 हाथ लंबी है। और छोटी फड़ है, उसका साइज क्या है? तो 2x2 सेमी या 2x2 की फड़ मानी जाती है, छोटी फड़ मानी जाती है। फिर आता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ है, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ का जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर कलात्मक दृष्टि से किया गया है। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं कुछ और फैक्ट देवनारायण जी के बारे में। आप सबने राजस्थान की कला संस्कृति रो यदि आनंद आवतो वे पढ़ने हो तो कमेंट भी हाथ करता रहो, क्योंकि थोड़ा कमेंट मने बहुत ही ज्यादा उत्साहित करिया करे कि थोड़े कमेंट हूं मारो जोश बढ़तो रहे और मैं थोड़े इन कमेंट रे हाथे हाथे नया नया वीडियो लेने बढ़िया से बढ़िया और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में टॉपिक पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि आपके प्यार का दुगना प्यार मुझे आपको देना है। तो अब हम पढ़ते हैं कि देवनारायण जी के मंदिर। तो देवनारायण जी के मंदिर कहां पर बने हुए हैं? तो देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है गोंठ आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है गोंठ आसिंद भीलवाड़ा। दूसरा मंदिर बना हुआ है देवमाली अजमेर में। और तीसरा मंदिर बना हुआ है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया कहां पर है? तो देवधाम जोधपुरिया है, वो है आपका निवाई टोंक में। कहां पर है? तो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। फिर आता है कि देव मंदिर है गोंठ आसिंद भीलवाड़ा में, देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। और चौथा मंदिर बना हुआ है देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में। देव डोंगरी चित्तौड़गढ़। इन सभी मंदिरों में इनका मेला कब बढ़ता है? तो देवनारायण जी का मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरा जाता है। अब क्या आता है कि इन मंदिरों के बारे में बताता हूं। तो आसिंद भीलवाड़ा जहां पे देवनारायण जी का जन्म हुआ था वहां मंदिर है। देवमाली अजमेर में, यहाँ पर इन्होंने अपनी देह त्याग की थी, देह का त्याग किया था। कहाँ किया था देह का त्याग? तो देह का त्याग किया था देवमाली अजमेर में। और इसी देवमाली अजमेर पर इनके पुत्र और पुत्री ने तपस्या की थी। तो ऐसा माना जाता है कि उन दोनों ने भी अपनी देह त्याग इसी स्थान पर की थी। इसीलिए इसी देवमाली अजमेर को भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां पे शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। इनके इनका जो मंदिर है वो गोंठ आसिंद भीलवाड़ा बना हुआ है। दूसरा मंदिर बना हुआ देवमाली अजमेर में, जहां पे इन्होंने अपनी देह त्याग की थी। और इसी स्थान देवमाली अजमेर में ही इनके पुत्र और पुत्री बाला और बाली ने भी तपस्या की थी। देवधाम जोधपुरिया, यहाँ पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ था? देवनारायण जी का जन्म की तिथि पूछे जाए तो जन्म था माघ शुक्ल षष्ठी। माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। इनकी षष्ठी तिथि थी, माघ महीना था, शुक्ल पक्ष था। तो फिर ऐसा माना जाता तो माघ शुक्ल षष्ठी को, लेकिन अपनी देह त्याग के दिन इनका मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इन्होंने देह त्याग की थी। इसके बाद में जो देवनारायण जी के फैक्ट थे हमने पढ़े। अगला हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम राजस्थान के शेष प्रमुख रहे लोक देवता
जैसे तेजा जी, केसरिया कुंवर जी आदि अन्य सभी देवताओं की हम अगले पूरे वीडियो में सभी देवताओं का मैं पूरा एक साथ कॉन्सेप्ट बना करके कुछ बड़ा थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, उस वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और साथ ही साथ आपका प्यार बनाए रखना। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि एक नया धमाका होगा, जो होगा हमारे प्यारे सिपाहियों के लिए, जो पुलिस कांस्टेबल या आर्मी की तैयारी करते हैं, उनके लिए गणित के शानदार ट्रिक के साथ नए नए वीडियो आएंगे। तो इसके लिए आप सभी YouTube चैनल पर बने रहिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। धन्यवाद।